नमस्कार, मैं रतन सेन भारतीय। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने कहा था काश मैं एक बॉलर नहीं बनता। पहले टीम में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ टीम में कलीग्स हैं, कोई अपना फ्रेंड नहीं है। आज मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा मलाल है कि मैं एक बॉलर क्यों बना, काश मैं एक बॉलर कभी बनता ही नहीं। दोस्तों, ये शब्द टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जुबानी कह गए जिसने बचपन में तो क्रिकेट की शुरुआत एक बतौर बल्लेबाज की थी, मगर किस्मत ने उसे एक बॉलर बना दिया। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, दुनिया का नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज रविचंद्र अश्विन है, जिनके नाम 92 टेस्ट मैचों में 486 विकेट दर्ज किया, वो भी 23 की शानदार औसत से, जो कि शेन वॉर्न से कहीं बेहतर है, और वो स्ट्राइक रेट जो मुरलीधरन से कहीं आगे है। इतना ही नहीं, इस स्पिनर के खाते में 5 शतकों के साथ करीब 5000 रन भी है। दोस्तों, ये कमाल की बात है ना कि गेंदबाज आधुनिक युग में लीजेंड है, जिसके फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज नाचते नजर आते हैं। जब वो दुनिया के सामने ऐसी बातें बोले तो दिल पसीज जाता है। मतलब साफ है कि उसकी कदर उसकी अपनी टीम में ही नहीं की। क्या यह भारतीय क्रिकेट का दस्तूर बनता जा रहा है कि टीम के लीजेंड खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता रहे? अश्विन ने तो कहा, उसे देखकर तो यही लगता है कि जो नाइंसाफ़ी उसके साथ सालों से हो रही है, यह उसी की भड़ास है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? इन सब की कहानी सुनकर उनके फैंस का दिल दुख हो जाएगा। आज आपको बताएंगे कि कैसे एक इतिहास रचने वाले को इतिहास से दरकिनार कर दिया गया। आपको याद होगा कि कैसे अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में 22 विकेट लेकर अश्विन ने सनसनी फैला दी थी, और 2013 के बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 29 विकेट लेकर टीम के मुख्य गेंदबाज बन गए थे। टेस्ट से लेकर वनडे और T20 में हर तरफ अश्विन की ही तूती बोलती थी। कप्तान को किसी की भी कीमत पर अश्विन चाहिए होता था। घरेलू क्रिकेट में तो अश्विन हीरा थे, और जब अपनी पिचों पर खेलते तो विकेटों की झड़ी लगा देते। फाइपर तो इनके बाएं हाथ का खेल बन चुका था, तो वहीं विदेशी धरती पर इनका कद कभी इतना ऊंचा नहीं हुआ था, जिसके चलते उन्हें बाहर ड्रॉप कर दिया जाता। इसके बावजूद अश्विन ने अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और इम्प्रूव करने लगे। इस बीच वो कुछ नए प्रयोग भी करते रहे थे, जो बल्लेबाजों के सिर का दर्द बन गया। कुछ समय बाद अश्विन विदेशी धरती पर भी कहर बरपाने लगे। अश्विन हर सीरीज और ICC टूर्नामेंट में नियमित खिलाड़ी बन गए थे। फिर अश्विन के साथ मिला रविंद्र जडेजा का, तो अश्विन और घातक हो गए। साल 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में रिस्ट स्पिनरों ने तो कमाल कर दिया। उसमें अश्विन फिर टेस्ट क्रिकेट तक सिमट कर रह गए। वनडे क्रिकेट तो ऐसा लगा कि अश्विन अब कभी रंगीन जर्सी पर नजर ही नहीं आएंगे। इस बीच उनके घुटने की चोट ने भी खूब परेशान किया। फिर वो मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते रहे और टीम को जीत दिलाते रहे, लेकिन साल 2018 में वो हुआ जिसने अश्विन को लगा कि अब वो संन्यास के दरवाजे तक पहुँच गए हैं। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होनी थी और अश्विन चोटिल थे। तब चाइनामैन कुलदीप यादव को भेजा गया। उन्होंने 5 विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया। फैंस तो फैंस, कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री सिर्फ कुलदीप की ही प्रशंसा करने लगे थे। उस सीरीज में होने के बावजूद अश्विन पर ध्यान किसी का न गया। वो एक कोने में बैठे रहे, जिसके बाद अश्विन अकेलापन महसूस करने लगे थे और वे डिप्रेशन में भी चले गए। पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई अकेले लड़ी। भारत दोनों बार अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा, तो उसमें अश्विन का योगदान बहुत बड़ा था। गेंद और बल्ले दोनों से साल 2021 के T20 विश्व कप में अश्विन फिर से रंगीन जर्सी पर नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले वो खेले, लेकिन उनके प्रदर्शन को किनारे कर दिया गया। बीच बीच में उन्हें सिर्फ एक बॉलर का ही एहसास कराया गया, लेकिन विश्व कप में जब मौका मिला तब भारत बाहर हो चुका था। उसके बाद उन्हें 2022 में भी मौका मिला, लेकिन ज़्यादा मौके नहीं मिले और यहाँ से उनका वाइट बॉल कैरियर खत्म हो गया। अश्विन को टेस्ट मैच मिलते रहे, लेकिन उनके प्रदर्शन को तवज्जो नहीं दी गई। घुटने की चोट ने उन्हें संन्यास पर तकरीबन मजबूर ही कर दिया। लेकिन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को जिताने के लिए संन्यास का फैसला बदल दिया और अश्विन को फाइनल में जगह नहीं मिली। भारत हार गया। अश्विन ने एक बार फिर से कहा था कि अगर मैं बल्लेबाज होता तो शायद ये सब ना देखना पड़ता। किसी बड़े खिलाड़ी के साथ कभी कभी टीम और बोर्ड का व्यवहार क्यों बदल जाता है? आपको भी सोचना चाहिए कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नाथन लॉयन को खिला सकती है, जो अश्विन के इर्द गिर्द ही नहीं, तो फिर भारत क्यों नहीं? अब ऑस्ट्रेलिया
और श्रीलंका जैसी टीमें विदेशी दौरे पर जाती थी तो वो कभी कंडीशन का हवाला नहीं देती थी। यही वजह है कि मुरलीधरन और सेनबॉर्न अपनी अपनी टीम के लिए कभी ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि उनका बोर्ड सिलेक्शन और कप्तान उनकी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ थे। सीनियर खिलाड़ियों की इज्जत कैसे की जाती है कोई उनसे पूछे, फिर अश्विन के साथ ऐसा क्यों किया गया। अश्विन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को अपने काबिल होने का सबूत बार बार क्यों देना पड़ता है। अश्विन जब घरेलू क्रिकेट खेलते हैं तो अब भी वह तहलका मचाते हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में तो अश्विन गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन करते हैं। यह सब बोर्ड, कप्तान और सेलेक्टर को नहीं नजर आता। दोस्तों, हमने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बहुत से ऐसे होनहार और काबिल स्पिनर देखे हैं जिनका कैरियर जानबूझकर बर्बाद किया गया। रमेश पवार, मुरली कार्तिक, प्रज्ञान ओझा, कौन भूल सकता है। ये वो खिलाड़ी थे जिनके अंदर अकूत प्रतिभा थी। किसी को मौके नहीं मिले तो किसी का बेंच पर ही कैरियर खत्म हो गया। फिर ये कैसे अपनी चमक बिखेर पाते, ये भी आपको सोचना होगा। अश्विन को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।